चलो, ग्लूकोज फ्रक्टोज राइबोज, ठीक है, ये दोनों किसमें आ जाएंगे आपके, ठीक है। अब बताओ मुझे सेकेराइड का सेकेराइड कहां से लिया गया शब्द, ग्रीक भाषा, शब्द का नाम क्या है, सेकेरोन का मतलब शर्करा, वेरी गुड, ठीक है। सेकेराइड को जल अपघटन के आधार पर कितने भागों में बांटा, कौन कौन से 3 भाग है भाई लोग, शाबाश, मोनोसेकेराइड, दूसरा ओलिगो ओलिगोसेकेराइड और पॉलीसेकेराइड, जिसमें अपन ने मोनो पढ़ लिया था। मोनो का जल अपघटन कराएंगे तो कितने कण बनेंगे, 2 से कितने कण बनेंगे, 2 से 10 नहीं बनेंगे, शाबाश, कुछ नहीं बनेगा यहाँ पे। मोनोसेकेराइड में कुछ भी प्राप्त जल अपघटन, ठीक है, और छोटी इकाइयों में इसे नहीं तोड़ा जा सकता, ठीक है। इसके एग्जाम्पल क्या लिखे थे अपन ने, ग्लूकोज फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है। ये अपन ने एपिसोड कल में पढ़ा था, ये सारा सिस्टम, ठीक है। इसको आप थोड़ी देर के लिए बाहर ही लगा दो। अब अपन क्या पढ़ेंगे, ओलिगो और ओलिगोसेकेराइड का जल अपघटन होगा तो भी क्या बनेंगे, और पोली का होगा तो भी बस बनेंगे। तो मोनोसेकेराइड पर ओलिगो का जल अपघटन कराओगे तो कितने कण बनेंगे, 2 से, और इसमें 10 से, ठीक है। अब ओलिगोसेकेराइड को कितने भागों में बांट सकते हैं, 10 तक बांट सकते हैं। तो मुख्य रूप से क्या होगा, डाइसेकेराइड, और इसमें भी अपन क्या पढ़ेंगे, डाइसेकेराइड। और डाइसेकेराइड के एग्जांपल लिखवा रहा हूं, ध्यान से समझ लेना, ठीक है। डाइसेकेराइड का पहला एग्जांपल लिखवा रहा हूं, सुक्रोज। क्या लिखवा रहा हूं, सुक्रोज से बोल दो, सुक्रोज ज बोल दो, एक ही बात है, ठीक है। सुक्रोज के बाद में आप देख लो माल्टोज, ठीक है, और देख लो लेक्टोज। सुक्रोज अपने गन्ना के अंदर पाई जाती है, घर की जो शक्कर होती है वो क्या होती है बेटा, सुक्रोज, जिसे इशरू शर्करा भी बोलते हैं, कल लिखा था, ठीक है। तो सुक्रोज क्या होती है, तुम्हारी घरेलू शक्कर जो होती है वो क्या है, सुक्रोज, ठीक है। माल्टोज क्या होती है, माल्टोज किसके अंदर, माल्टोज पाई जाती है अपने, ये क्या बोलते हैं उसको, माल्टोज फ्रूट के अंदर, ठीक है। माल्टोज किसमें पाई जाती है, अपने फ्रूट, जैसे फ्रक्टोज वगैरह के अंदर, सॉरी माल्टोज पाई जाती है गेहूं वगैरह के अंदर, ठीक है, माल्टोज उसमें पाई जाती है। तीसरी कौन है, लैक्टोज किसमें पाई जाती है, दूध में या दही में, लट लट, लैक्टोज से याद रख लो लट, तो लट में पाई जाती है, तो लट में, हाँ वैसे लट ही है। दूध और जैसे, अच्छा बायो वालों ने प्रैक्टिकल किया, दही को सूक्ष्मदर्शी से देखा क्या, नहीं देखा, दही ब्लैक कलर के लैक्टोबैसिलस दिखेंगे आपको, ले वो दही का महीना मावेगी, ग्लाइकोजन, ठीक है, वो फैट होती है। ग्लाइकोजन क्या होती है, बायो वाले बताओ, देखे ग्लाइकोजन, चुप है क्या, चुप करना, ठीक है। ग्लाइकोजन होती है एक्स्ट्रा फैट, तुम्हारे शरीर की जो ये अनावश्यक चर्बी है, ये चर्बी ग्लाइकोजन है, ठीक है। अब आ जाओ, इसमें कितने एग्जांपल याद रखने हैं, सुक्रोज, अच्छा ये एग्जांपल किसके हैं, ओलिगो में भी किसके हैं, अच्छा यानी इनको तोड़ोगे तो कितने मोनोसेकेराइड बनेंगे, अच्छा इनको तोड़ोगे तो कौन से मोनोसेकेराइड बन सकते हैं, यही तो बन सकते हैं, ग्लूकोज फ्रक्टोज और राइबोज, ठीक है। इसमें गैलेक्टोज और आएगा, वो भी अपन पढ़ेंगे, ठीक है। अच्छा पॉलीसेकेराइड किसके, पॉलीसेकेराइड का मतलब जिसका जल अपघटन करने पर कितने मोनोसेकेराइड बनेंगे, 10 से ज्यादा। इसका ये पहला एग्जांपल क्या हो जाएगा, स्टार्च, क्या हो जाएगा, और हो जाएगा बेटा सेल्यूलोज, और हो जाएगा ग्लाइकोजन। तो ये सब क्या है, पॉलीसेकेराइड। इन स्टार्च का आप अगर जल अपघटन कराओगे तो स्टार्च के जल अपघटन से क्या बनेंगे, बहुत सारे मोनोसेकेराइड बनेंगे। अच्छा स्टार्च सबसे ज्यादा किसमें पाया जाता है बताओ, देखें, आलू, शाबाश, आलू और गेहूं के अंदर, अनाज वगैरह के अंदर और आलू के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाता है स्टार्च, ठीक है। स्टार्च, अब कभी आलू को आपने धोया हो, छील कर अगर धोते हैं तो वो पानी सफेद सफेद हो जाता है, या चावल को भी कभी धोया हो तो चावल का जो पानी होता है वो स्टार्च का पानी है बेटा,
वही होता है स्टार्च। ठीक है, चलो तो अपन क्या पढ़ेंगे आज? ओलिगोसेकेराइड। हेडिंग डालो ओलिगोसेकेराइड। कल ही डाल दी थी। चलो तो लिखो इसके अंदर, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जिनको वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से, वे कार्बोहाइड्रेट जिनके जल अपघटन से मोनोसेकेराइड की, मोनोसेकेराइड की 2 से 10 तक की इकाइयां प्राप्त होती है। 2 से 10 तक की इकाइयां प्राप्त होती है। 2 से 10 तक की इकाइयां प्राप्त होती है। एक सेकंड रुकना हुआ। चैप्टर कौन सा चल रहा था फिजिक्स में? पहला ही है ना? आगे यूट्यूब पर डाल गाड़ी था क्या? 12th फिजिक्स चैप्टर 1 पार्ट 2, दूसरा पार्ट ही था आज। अगर जार देख लीजिए, वाह 2 व्यूज भी आ गया अपना बच्चा, मतलब पढ़ रिया। एक मारो और एक रवि सर को, या सूरज सर। हाँ सूरज सर फिजिक्स पढ़ता है, कहीं ध्यान कम बैक करता है होगा फिजिक्स में, बाजी पेड़। चलो लिखो, क्या लिखा था? प्राप्त होती है, लाइन छोड़ के लिखो। जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड, जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड, जल अपघटन से प्राप्त मोनोसेकेराइड मोनोसेकेराइड की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः, की संख्या के आधार पर इन्हें पुनः 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 कितने भागों में बांटते हैं? कितने भी भागों में बांट सकते हैं। तो इन्हें पुनः डाइसेकेराइड, कॉमा ट्राइसेकेराइड, डॉट डॉट डॉट, समझ जाना डॉट 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 का मतलब, आदि में वर्गीकृत किया जाता है। आदि में वर्गीकृत किया जाता है। तथा इनमें से डाइसेकेराइड महत्वपूर्ण है, मतलब अपन डाइसेकेराइड पढ़ेंगे। एग्जाम्पल लिख लो, ये तीनों लिखा रखे हैं जो। अच्छा, शुभम 9th शर्मा सुब्या के भाई ने ध्यान लगा कर वे आ जाए रे जिदे, तो आपने टेंशन नहीं करना। जिदे चालू कर दिया जाले और के अने वो केमिस्ट्री में तो आ जाए तरीक तो मनंगा। वो आ जाए, आदित्य है, एक घोड़ा हो रहा है मोकड़ा, 5 तो थे गया, और वो एक हाथी है 6, और 2-3 बच्चा और बच्चे स्टार्ट ही यार तो आ जाए वहां कर दे वहां जिदे जाले चालू करा को। हे लिखे हो, एग्जाम्पल लिख दिए, हेडिंग डालो पॉलीसेकेराइड। लिखो वे सेकेराइड जिनके जल अपघटन पर जल अपघटन पर
कार्बोहाइड्रेट या वे सेकेराइड जिनके जल अपघटन पर अत्यधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है, मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। पागल हो गया? अधिक संख्या में मोनोसेकेराइड इकाइयां प्राप्त होती है। लिख दिया। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? लिख लो तो, स्टार्च, सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन, कोमा गोंद, गोंद भी लिख लेना। हाँ बेटा, आगे ही लिखना अपन, अभी रहने तो आगे ही लिखेंगे अपन। घणो पढ़ना हाल तो चैप्टर न मस्त है। अब सुनो, दो लिक्विड होते हैं, ठीक है। एक तो होता है टोलेन अभिक्रमक और एक होता है फेलिंग अभिक्रमक। टोलेन और, ठीक है, ये कहां पढ़ेंगे अपन? ये 11वीं में पढ़ा क्या तुमने? नहीं पढ़ा? तो 11वीं में तो था भी नहीं, इसलिए नहीं पढ़ा। ये आएगा आपके एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक अम्ल वाले चैप्टर में। तो अगर वो पढ़कर ये चैप्टर पढ़ते तब तो समझ में आ जाता, पर नहीं समझ में आएगा तो अभी मैं बता देता हूँ टोलेन और फेलिंग अभिक्रमक क्या होता है, ठीक है। अब हाँ, ये दोनों जो एक, ये समझ लो कुछ लिक्विड हैं, और ये अगर आप एल्डिहाइड या कीटोन के साथ इनकी अभिक्रिया कराते हो, एल्डिहाइड या, तो इनमें से एल्डिहाइड ये अभिक्रिया देता है और कीटोन ये अभिक्रिया किसके साथ? टोलेन और फेलिन के साथ, ठीक है। उन दोनों के साथ अभिक्रिया कौन नहीं देता? कौन नहीं देता? कीटोन नहीं देता। और एल्डिहाइड, ऐसा समझ लो जैसे ये गिलास है, मैं गिलास लेके आया, इसके अंदर मैंने या तो रखा एल्डिहाइड या रखा कीटोन। मैंने कहा कि लो बताओ देखिए इसमें एल्डिहाइड या कीटोन है। तो अगर वो आपने ये मान लो कि इसके अंदर आपके पास फेलिंग अभिक्रमक है, कौन सा अभिक्रमक है? तो फेलिंग इसके अंदर डाला और अभिक्रिया हो गई, इसका मतलब क्या है? एल्डिहाइड। और अभिक्रिया नहीं हुई तो क्या है? तो अभी तो तुम्हें इतना ही समझना है कि टोलेन और फेलिन क्या होता है, तुम्हें हल्का हल्का ही, ज्यादा लोड नहीं लेना, ठीक है। बाकी बाद में पढ़ेंगे ना, उस टाइम आपको पता चल जाएगा टोलिन क्या होता है, फेलिंग क्या होता है, टोलेन के अंदर क्या होता है, ठीक है। और फेलिंग दो तरह के होते हैं, फेलिंग ए और फेलिंग बी। और अब की बार अगर मौका मिल गया तो तुम्हारे को लेके भी आ जाऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हारे को कि ऐसे क्या होते हैं, रियल में क्या होते हैं, देखने में कैसे लगते हैं, ठीक है। चलो, क्या लिखा था? और आगे लिखो, हेडिंग डालो, अपचायी एवं अनअपचायी शर्करा। अपचायी एवं अनअपचायी, अपचायी, अपचाय क ई की मात्रा ई, अपचायी एवं अनअपचायी शर्करा, ठीक है। अब हेडिंग डालो, अपचायी शर्करा। लिखो इसके अंदर अपचायी शर्करा। लिखो, वे सभी कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग
तथा टोलेन वे कार्बोहाइड्रेट जो फेलिंग फेलिंग तथा टोलेन टोलेन फेलिंग तथा टोलेन अभिक्रमक को अपचयित कर देते हैं, अपचयित कर देते हैं। एग्जाम्पल लिखो, ग्लूकोज कॉमा राइबोज कॉमा फ्रक्टोज, राइबोज तथा फ्रक्टोज। हाँ तो लिख दो ना, हाँ आगे लिख दो, तथा सभी मोनोसेकेराइड। यानी मोनोसेकेराइड क्या होते हैं? अपचायी, इनका अपचयन हो जाता है। इसका कारण भी आगे तुम्हें पता चलेगा, अभी तो केवल हल्का हल्का लिख दो कि अपचायी अनपचायी, क्योंकि आगे है इसकी जब संरचना पढ़ेंगे तब पता चलेगा कि भाई एक्चुअल में ग्लूकोज के पास क्या ऐसी क्वालिटी है जो वो अपचायी है। ठीक है, अब डाइसेकेराइड होते हैं वो अपचायी नहीं होते क्योंकि उनके पास मुक्त एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होता है। तो अभी तो केवल लिख लो ही है, लिखो आगे क्या लिखोगे, अब हेडिंग डालो अनपचायी शर्करा। अनपचायी शर्करा लिखो वे सभी कार्बोहाइड्रेट जिनमें एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह परिबद्ध होते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह परिबद्ध होते हैं। परिबद्ध का कोष्टक में लिख दो बंधे हुए, परिबद्ध कोष्टक में लिख दो बंधे हुए। एल्डिहाइड एवं कीटोन समूह परिबद्ध कोष्टक में लिखो बंधे हुए होते हैं तथा फेलिन और टोलिन अभिक्रमक को तथा फेलिंग एवं टोलिन अभिक्रमक को अपचयित नहीं कर पाते हैं, अपचयित नहीं कर पाते हैं। एग्जाम्पल लिख दो, सुक्रोज। सुक्रोज। ठीक, तो ये समझ लो कि ये दो पॉइंट तुम्हारे को अभी नहीं समझना है, ये अपन आगे वापस मैं आपको बता दूंगा जब पढ़ेंगे थोड़ा आगे। अब सुनो मेरी बात, ठीक है, थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की चीजें बताता हूं। कल मैंने बताया था, किसी को थोड़ा थोड़ा याद हो तो कोशिश करना, एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH और कीटोन ठीक है। एल्डिहाइड और कीटोन में बस इतना सा अंतर होता है कि जैसे मैं तो यहां पर R की जगह क्या आ जाता है? H, बस इतना सा अंतर होता है। यहां R आ जाएगा तो क्या हो जाएगा? कीटोन, और H होगा तो क्या होगा? तो देख लो ना, CHO, तो CHO क्या होता है? एल्डिहाइड, और वो की वो इस H की जगह क्या आ जाए? R, तो CR ये हो जाता है अपना कीटोन। ठीक है, समझ में आया यहां तक? अब सुनना मेरी बात, ठीक है। कल का थोड़ा बहुत याद हो तो मैंने बताया था कि जो अपना ग्लूकोज होता है उसके पास क्या होता है बताना। मैंने कहा ग्लूकोज और फ्रक्टोज में एक ही अंतर होता है, शाबाश, कल वाला थोड़ा याद करो। मैंने कहा कि ग्लूकोज के पास क्या होता है और फ्रक्टोज के पास क्या होता है, बस इतना सा अंतर होता है इन दोनों के अंदर, ठीक है। तो यानी अपन बोल सकते हैं अपनी जो शर्कराएं हैं उन शर्करा के पास क्या क्या होते हैं, या तो एल्डिहाइड होगा या
अब जिनके पास एल्डिहाइड होता है, जिन शर्करा के पास एल्डिहाइड होता है, उन शर्कराओं को कहा जाता है बेटा एल्डोज। क्या कहा जाता है? तभी तुम्हारे कभी ऐसे समझ में आ जाए, ऐसे पूछ ले कि भाई एल्डोज क्या होता है, तो क्या बोलोगे? एल्डोज किसे बोलोगे? जिनके पास, और जिसके पास कीटोन समूह उपस्थित होता है उसे बोलते हैं बेटा कीटोज। क्या बोलते हैं? कीटोज बोल दो या कीटोज से बोल दो, एक ही बात है, कीटोज। ठीक है, तो एल्डोज का मतलब अभी कभी ऐसे लिखा मिल जाए एल्डोज, एल्डोज का मतलब क्या होगा कि वो जो कार्बोहाइड्रेट है उसके पास क्या उपस्थित है? एल्डिहाइड। और जिसके पास पीछे कीटोज दिखा मिल जाए उसका मतलब क्या है? समझ में आया? पक्की बात। अब अपन पढ़ने जा रहे हैं मोनोसेकेराइड। सर पढ़ा तो दिया मोनोसेकेराइड, वो अपन ने केवल परिभाषा और कच्चा कच्चा पढ़ा था। अब अपन पढ़ेंगे मोनोसेकेराइड को बहुत ढंग से डीप लेवल पे जाके पढ़ेंगे। यानी अब 2-3 दिन तक अपने मोनोसेकेराइड चलेगा, 2 दिन तो चलेगा ही चलेगा कम से कम। ठीक है, अब मोनोसेकेराइड की परिभाषा तो अपने को पता चल गई कि ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन वाले समूह जिसके अंदर जो अपने क्या बोलते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी समूह होते हैं। ठीक है, जो पॉलीहाइड्रोक्सी समूह वाले एल्डिहाइड और कीटोन है उनका जल अपघटन नहीं होता, उन्हें क्या बोलोगे? समझ में आया? पर मोनोसेकेराइड में कार्बन की जो संख्या होती है वो 3 से लगाकर कितनी हो सकती है बेटा? 7। 3 से लगाकर कितनी हो सकती है? 7 कार्बन वाले समूह हो सकते हैं। किसके अंदर? मोनोसेकेराइड के अंदर। तो जैसे ग्लूकोज है, ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। ठीक है, समझ में आया? 2 से 10 क्या था? जल अपघटन पे बनने वाली मोनोसेकेराइड। और 2 से यहां से 3 से 7 क्या है? कार्बनों की संख्या। अच्छा, 3 को क्या बोलते हैं अपन? ट्राई। क्या बोलते हैं? 4 को टेट्रा। क्या बोलते हैं? 5 को पेंटा, 6 को हेक्सा, 7 को सेप्टा नहीं हेप्टा। क्या बोलते हैं? हेप्टा। डन यहां तक। अब अगर कार्बोहाइड्रेट में क्या क्या पाया जा सकता है? या तो एल्डिहाइड या तो एल्डिहाइड या अब एल्डिहाइड है, किसी कार्बोहाइड्रेट के पास क्या है? एल्डिहाइड, और उसके अंदर 3 कार्बन है, तो 3 को क्या बोलोगे? ट्राई। क्या बोलोगे? और एल्डिहाइड को क्या बोलोगे? एल्डोज। तो नाम क्या हो जाएगा? ट्राई एल्डोज। और कीटोन होगा तो ट्राईकीटोज। समझ में आया? पक्की बात। प्रश्न पूछने जा रहा हूं, बहुत अच्छा ध्यान से, अगर प्रेजेंस ऑफ माइंड होगा तो दे दोगे। अपना ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है? यार बताओ, फिर तो मजा आएगा मेरे को। हाँ, अच्छा, ग्लूकोज में क्या पाया जाता है? बता देंगे बेटा। हाँ, एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है। अच्छा, कार्बन कितने होते हैं? तो नाम क्या हो जाएगा? हेक्सा। बस इतना सही तो था। 6 कार्बन है तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? अच्छा, एल्डिहाइड होता है, इतना बताया था। तो हेक्सा। तो बताओ कि फ्रक्टोज क्या होता है? हेक्सा कीटोज। समझ में आया? बस इतना सा अंतर होता है। तो हेक्सा एल्डोज, कोई पूछ ले के एल्डिहाइड क्या बोलते हैं ग्लूकोज निम्न में से है, तो आ जाए पेंटा एल्डोज, हेक्सा एल्डोज, टेट्रा एल्डोज और ट्राई एल्डोज। क्या करके आओगे? बस इतना सा है। तो डीप जाके अच्छे से पढ़ोगे तो तुम आंसर दे सकते हो। तो हेडिंग डालो मोनोसेकेराइड। मोनोसेकेराइड। लिखो इसके अंदर, लिखो एक मोनोसेकेराइड में कहां से कहां तक कार्बन हो सकते हैं? तो लिख दो ना, 3 से 7 कार्बन उपस्थित हो सकते हैं, उपस्थित हो सकते हैं। लाइन छोड़ के लिखो, क्रियात्मक समूह के आधार पर इन्हें, अच्छा क्रियात्मक समूह कितने हैं? एल्डिहाइड और, ठीक है, तो लिखो क्रियात्मक समूह के आधार पर इन्हें पुनः वर्गीकृत किया जाता है।
किया जाता है। लाइन छोड़ के या इसी के अंदर लिखो, यदि एल्डिहाइड उपस्थित होता है तो, यदि एल्डिहाइड उपस्थित होता है तो, यदि एल्डिहाइड उपस्थित होता है तो एल्डोस, यदि एल्डिहाइड उपस्थित होता है तो एल्डोस एवं एवं कीटोन उपस्थित होता है तो अब एक एक सारणी बनाओ आप और बड़ी वाली सारणी देनी ग्रुम बना जो कह दे था ना, ताकि आपने एक भी क्वेश्चन आप छोड़ ना सके। ठीक है, तो कार्बन परमाणु की संख्या शुरुआत कहां से होगी? फिर 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 अब सुनो, देवेशड़ा सो पे जाना। चलो ठीक है, अब तीन होंगे तो उसे बोलोगे आप बेटा ट्राई या ट्रायोस, ट्राई या ट्राई, ट्रायोस कैसे लिखते हैं? ट्रायोस, ट्रायोस। ठीक है, टेट्रोस, टेट्रोस, ट्रायोस गलत लिखा मैंने फिर। हाँ तो टेट्रोस ही तो है, ट्रायोस, ट्रायोस। यार लिखना नहीं आता मेरे को, एक तो किताब है क्या किसी के पास? किताब नहीं है तुम्हारे पास? ट्रायोस सही लिखा था मैं। चलो अब इधर देखो सुनो, ट्रायोस टेट्रोस पांच होंगे तो पेंटोज, छह होंगे तो हेक्सोज, और सात होंगे तो हेप्टोज। ठीक है, अब एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज का केवल तुम्हें एल्डो वर्ड लेना है, या तो आप बोलो ट्राई एल्डोज, या फिर बोलो ट्राई ना बोलकर अगर आप मान लो स इसका काम में लेते हो, जैसे अपन पहले बताया था जब स अपने एल्डोज और कीटोस लिया था, और एल्डोज और कीटोस में स न लगाकर इनमें स लगा देते तो उसका स काट दो, तो फिर एल्डोस का स हट जाएगा तो एल्डो क्या बचेगा, और एल्डो के पीछे लग जाएगा ट्रायोस, तो नाम क्या हो जाएगा? एल्डो ट्रायोज। तो ग्लूकोज किस प्रकार का होता है? एल्डो हेक्सोज, थप्पड़ खाए मोटा, एल्डो एल्डो हेक्सोज, एल्डो एल्डो यानी एल्डिहाइड, हेक्सोज यानी कितने होते हैं? 6। तो इस सारणी को पूरा कर लोगे। ठीक है, यहां क्या आएगा? कीटो ट्रायोस। ठीक है, यहां पर क्या आएगा? एल्डो टेट्रोस, यहां क्या आएगा? कीटो टेट्रोस, यहां एल्डा एल्डो पेंटोस, और यहां बना लो इसको, बड़ा देगा।
अब 7 व्यूज हो गए बिट्टू, अब कौन कौन देख रहा होगा? तूने बताया ना, तेरे को पता है ना। 2 तो वो हो गए और लिख दिया ये। लिखो चलो, नोट डालो एक प्यारा सा बेटा। ऐसे एक्स्ट्रा लिखवा रहा हूं ये नोट, तो ऐसे ही याद रखना। लिखो, पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं। पॉलीसेकेराइड स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अतः इन्हें अशर्करा भी कहते हैं। स्वाद में मीठे नहीं होते हैं, अतः इन्हें अशर्करा कहते हैं। अतः इन्हें अशर्करा कहते हैं। नेक्स्ट लिखो, लाइन छोड़ के, ग्लूकोज प्रकृति में संयुक्त अवस्था में मिलता है। ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त एवं, मुक्त तोड़ न लिखा, संयुक्त अवस्था एवं मुक्त अवस्था में मिलते हैं। अरे यार मैंने लिखा है तो नहीं, रुको, ये लाइन लिखे ना उससे पहले थोड़ी सी भी हल्की सी भी जगह हो ना, तो वहां पे हेडिंग डाल दो ग्लूकोज। हमारे दिमाग ही काम ना कर रहे हो, यानी ग्लूकोज पढ़ना चालू कर दिया अपन ने, ठीक है। मोनोसेकेराइड में अपन अब क्या पढ़ रहे हैं? मोनोसेकेराइड का एग्जाम्पल क्या था? ग्लूकोज, फ्रक्टोज और राइबोज। तो पहले अपन क्या पढ़ेंगे, फिर क्या पढ़ेंगे? फ्रक्टोज, लाइबोज नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ग्लूकोज और फ्रक्टोज ये दोनों अपने इंपॉर्टेंट होते हैं। हाँ, नोट में तो सही लिखा, ठीक है। नोट के नीचे डाल दो हेडिंग ग्लूकोज, और ग्लूकोज के अंदर क्या लिखा? ग्लूकोज प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं। आगे लिखो ग्लूकोज, नेक्स्ट लिखो ग्लूकोज मीठे फलों एवं शहद में उपस्थित होता है। ग्लूकोज मीठे फलों एवं शहद में उपस्थित होता है। नेक्स्ट लाइन में लिखो, पके हुए अंगूर में भी, पके हुए अंगूर में भी, क्या लिखा बिट्टू? पके हुए लंगूर में भी, अंगूर लिखना, अंगूर में भी बहुत अधिक मात्रा में ग्लूकोज होता है। अब सुनो, अगर मीठे फलों से, शहद से, अंगूर से तुम ग्लूकोज नहीं ला सको और तुम्हारे जच जाए कि हम तो लेबोरेटरी के अंदर ग्लूकोज बनाएंगे, तो वो कैसे बनाएंगे उसको सीखना, ठीक है। यानी ग्लूकोज को अपन, ग्लूकोज का निर्माण अपन कैसे कर सकते हैं? तो ग्लूकोज का निर्माण करने के लिए सबसे पहले आपको, पहली विधि है आपके ग्लूकोज बनाने की, वो है सुक्रोज से।
किससे बनाओगे बेटा? अब मुझे कोई बता सकता है सुक्रोज का सूत्र क्या होता है? कल ही बताया मैंने, C12H, है ना बेटा? C12H22O, ये क्या है आपका? सुक्रोज। ठीक है, हाँ जल लिखो, सेल लिखो, कल ही बता दिया एक ही बार। जल अपघटन का मतलब इसके अंदर क्या ढोड़ोगे? पानी। क्या ढोड़ोगे? और पानी इसको मिलते ही इसमें से कितने कण बाहर निकलेंगे? 2 कण। एक कण का सूत्र क्या होगा? C6H12O6, और दूसरे कण का भी सूत्र क्या होगा? C6H12O। समझ में आया? अब ये जो पहला कण बना इसे बोलोगे आप ग्लूकोज। क्या बोलोगे? यानी किसका निर्माण हो गया? तुम्हारे ग्लूकोज का। और ये जो दूसरा कण होता है ये बनता है बेटा फ्रक्टोज का। किसका बनता है? यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि सुक्रोज के जल अपघटन से क्या प्राप्त होता है, तो क्या बोलोगे? ग्लूकोज और सुक्रोज किससे बनेगा? ग्लूकोज और फ्रक्टोज के जुड़ने से। तो ग्लूकोज और फ्रक्टोज में से पानी बाहर निकाल दो तो क्या बन जाएगा? और पानी वापस दे दो तो क्या बन जाएगा? ग्लूकोज और। जल अपघटन का मतलब क्या होता है? पानी देते हो आप इसको। समझ में आया? यहां तक क्लियर? दूसरा, इसके निर्माण की विधि हो सकती है बेटा स्टार्च से। किससे बना सकते हो? अब ये चीज यहां से आपको याद रखनी है कि सुक्रोज को तोड़ते हैं तो क्या बनता है? ग्लूकोज और याद रखना, दिमाग में फिक्स रखना। मैं पूछूंगा सुक्रोज टूटता है तब क्या बनता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। तो सुक्रोज क्या है? एक डाइसेकेराइड। और ग्लूकोज फ्रक्टोज क्या है? मोनोसेकेराइड। क्या है? समझ में आया? ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ग्लूकोज अपने मोनोसेकेराइड। ठीक है, अब स्टार्च या सेल्यूलोज, ये क्या होते हैं? स्टार्च और सेल्यूलोज क्या होते हैं? पॉलीसेकेराइड। क्या होते हैं? अच्छा, इनका सूत्र क्या होता है? तो इनका सूत्र भी ऐसा ही होता है, C12H22O11। ठीक है, पर इसके होते हैं बहुत सारे कण। ये सिर्फ एक कण नहीं होता, स्टार्च के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे कण। और अब इसका क्या करवाना है आपको? जल अपघटन। अब बहुत सारे कण होंगे तो स्टार्च जब टूटता है, तो स्टार्च के टूटने से सिर्फ ग्लूकोज मिलता है बेटा, और कुछ नहीं बनता। स्टार्च के टूटने से सिर्फ क्या बनता है? ग्लूकोज। ठीक है, फ्रक्टोज नहीं बनता। फ्रक्टोज किस पे बनता है? सुक्रोज के टूटने से। ठीक है, ये चीजें तुम्हारे को रटनी है। चलो, काम तोड़ तो बता सकूंगा ना दाना। अब इसका जल अपघटन कराओगे तो क्या बनेगा? C6H12O6, और ये क्या होगा? और कितने बनेंगे इसके कण भी? N कण बन जाएंगे। उतार लो ये। हाँ, कौन? कैसे नहीं है संतुलित? इधर 6 कार्बन, किधर? इधर की साइड 12 कार्बन दिए पर में 6 N कण है ना, कण बहुत सारे हैं। तो बहुत सारे कणों के अंदर जैसे इसमें से एक कण अगर होता, एक कण किसका होता है? स्टार्च का। ठीक है, केवल एक मान रहा हूं मैं, तो N नहीं बोल रहा हूं, एक होता तो एक के अंदर वो उधर कितने बनते? 2 बनते। समझ में आया? चलो, रुको यार, इसमें मिस्टेक की मैंने। रुको, ये स्टार्च का सूत्र गलत है। स्टार्च का फॉर्मूला अलग होता है, C6H10O5। ये इसके N कण होंगे। ठीक है, अब सही हो जाएगा। तो स्टार्च के N मतलब ये C6H10O5, यानी यहां से भी क्या निकल गया? एक पानी। ठीक है, समझना। इधर देखो, ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12, यानी 2 हाइड्रोजन बाहर निकल गए तो कितने बचे? 10। और ऑक्सीजन कितना है? 5, मतलब एक ऑक्सीजन, यानी एक H2O। तो ग्लूकोज से एक H2O का कण बाहर निकला, तो अब ग्लूकोज के बंद खाली है, वहां पर कितने सारे ग्लूकोज जुड़े होंगे? N का मतलब बहुत सारे। अब जैसे ही आप इसको वापस पानी दोगे, पानी देते ही वापस क्या बन जाएगा? ग्लूकोज। और कितने कण बनेंगे? N कण, क्योंकि यहां पर कितने कण जुड़े हुए हैं। और पानी भी कितना देना पड़ेगा आपको? NH2O। अब सही है, उतार जाओ। इसमें घनी चीजें हैं जो रटबागी केवल बेटा।
फिर भी समझ समझ के पढ़ेंगे, पर जहाँ रटने का होगा वहां थोड़ा रटना ही सही। ये इकलौता एक चैप्टर है जो रटने वाला है थोड़ा, बाकी केमिस्ट्री में किसी चैप्टर को ना रट पावाड़ो। चलाऊं फकी डांडा का चला रही है। मुंडा भी तो हाथ हेटे जावे छपरी लिख दिया। संजना आज गणगौर पूजी तू, वाह यार तू भी पूजी शिवानी। गणगौर कुंवारी लड़कियां पूजेगी। सीता कही मैं तो शान नहीं पूछ रही क्या नहीं, मतलब ये तू पूजेगी जो मैं पूजी। भारत की सबसे बड़ी गणगौर कहाँ बनाई जाती है? एक आंसर दो यार, दो ऑप्शन हो गए ये तो। जयपुर, हाँ जयपुर में। राजस्थान बात सही है। तू ओलिगोसेकेराइड बोली, आप अच्छा मेन डाइसेकेराइड आप बोलेगी। लिख दिया ये। सजदे में यूं ही झुकता हूँ तुम पे ही आके। आज का अंतिम बिंदु है ग्लूकोज की संरचना। संरचना जो बनाएंगे वो होगी एकदम रटने वाली, पर सबके आंसर अपन देंगे कि ऐसा क्यों है। हर जगह का आंसर अपन देंगे कि ऐसा क्यों है। ठीक है, तो समझना पहले तुम्हें रटनी है, हो सके जितनी मैं ट्रिक्स बताऊंगा इनके तो उन ट्रिक को याद करना। ठीक है, तो ग्लूकोज का सूत्र क्या होता है? C6H12O। अब पहली चीज तो अपने को पता कैसे चला कि ग्लूकोज के अंदर 6 कार्बन ही होते हैं जी, और 12 हाइड्रोजन ही होते हैं, और ऑक्सीजन चाहिए होते हैं। तो इन सारे चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। अब समझ में आया अपने को कैसे पता चला कि एक्चुअल में ग्लूकोज का सूत्र क्या है? अब मैं ग्लूकोज की संरचना बता रहा हूं, देखना कितने कार्बन है। 1 2 3 4 5 और 6। अब अपने को कैसे पता चला कि ये एक ही श्रृंखला में? ऐसे भी तो हो सकते थे 6। पेंजीन नहीं है बेटा, साइक्लोहेक्सेन, साइक्लोहेक्सेन। ठीक है, तो ऐसे भी तो हो सकते थे 6। अपने को कैसे पता चला 6 के 6 एकदम रिजु श्रृंखला? रिजु का मतलब होता है एकदम सीधी श्रृंखला में है, तो उसका अध्ययन भी करेंगे अपन। काल को अपना एपिसोड हो ही रही जिसमें अपन बताएंगे कि संरचना ऐसी क्यों है। ठीक है, अब इसके अंदर क्या होता है? एल्डिहाइड होता है, कीटोन होता है ग्लूकोज में। एल्डिहाइड का सूत्र क्या होता है? CH। अपने को कैसे पता चला कि ऊपर ही है CH? कहीं पे भी हो सकता है, बीच में कहीं पे भी। शाबाश, वेरी गुड। एल्डिहाइड हमेशा कहां लगता है? लास्ट में। ठीक है, और कीटोन भी, जो कीटोन होता है वो बीच में लगता है। ठीक है, और एल्डिहाइड हमेशा लास्ट में लगता है। एल्डिहाइड हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया, ये हमेशा अंत में लगते हैं। मुंडा मत देखो, नोट में लिखा मिलो। ठीक है, अब दूसरे कार्बन पे OH, और फिर इधर H, फिर इधर OH, फिर इधर H, फिर इधर OH, और फिर इधर H, और लास्ट में लिखना है आपको CH2OH। एक कार्बन छोड़ दिया, सारे OH किधर है? इधर। इस वाला जो 3rd नंबर वाला कार्बन है, इस 3rd नंबर वाले में OH किधर रखना है आपको? इस साइड, और H रखना है इस साइड। ये सबके बारे में पता करेंगे कि ऐसा क्यों है, किस वजह से है। आप तो कार्बन गिनो कितने हैं, हाइड्रोजन गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 10 11 12 हो गए, 12 ही है हाइड्रोजन, ये है 12 हाइड्रोजन। ऑक्सीजन गिनना 1 2 3 4 5 6। अब ये संरचना यू की यू आपको याद हो जानी चाहिए, मतलब कल तक रटी होनी चाहिए, क्योंकि एग्जाम में आ गया ग्लूकोज की संरचना बनो तो आप बना रहा नहीं था। पर इसका अध्ययन अपन करेंगे कि अपने को कैसे पता चला कि ये OH इतने हैं। याद करो, अपन ने कल लाइन लिखी थी एक
ठीक है, मोनोसेकेराइड के अंदर क्या लिखा था, पोली हाइड्रोक्सी। हाइड्रोक्सी का मतलब OH, पोली का मतलब बहुत सारे OH। तो गिनो OH कितने, 1 2 3 4 5, इसको OH में कितने गिनना, ये HO है, ठीक है, और ये 5 क्या है, OH। यानी कितने एल्कोहल समूह जुड़े होते हैं, 5। किसमें, ग्लूकोज में। और फ्रक्टोज में भी कितने होंगे फिर देखेंगे, क्या पता 5 ही हो, वैसे तो 5 ही, पर फिर भी देखेंगे। एल्डिहाइड समूह कितना है, एक एल्डिहाइड है, 6 कार्बन यानी हेक्सोज। एल्डिहाइड को एल्डो बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, हेक्सो एल्डोज। तो ग्लूकोज किस प्रकार की शर्करा है, एल्डो हेक्सोज। किस प्रकार की शर्करा है, एल्डो हेक्सोज। समझ में आ गया, बस सिंपल, ठीक है। ये सारी चीजें अपने को, तो ये संरचना आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। डाल दो ऐसे मैंने बनाई, वैसे बिना देखे बनाने की कोशिश करना। 6 कार्बन लगा दो, तीसरे वाले में OH इधर रख देना, बाकी सारे में OH उधर रख दो, और लास्ट में जोड़ देना CH2OH। विघटन भी करेंगे क्या सर इसका? किसका, ग्लूकोज का? किसको तोड़ेंगे, किस में तोड़ेंगे, ग्लूकोज टूटता है क्या,